इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम बदल रहा है और सुबह शाम के साथ साथ ही तो भाई दिन में भी ठंडी हवा लगी। और तो भाइयों, अपने टावरा का, अपने खुद का भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ हम रहोगे तो भाई जब भाई सारे काम धंधे होंगे। और विशेष तौर पर जो हमारे खेत खलियान के काम है, इसमें तो भाई कभी खुला आसमान रहा है और चौगर्दे के जिस तरह फसल होती है, पेड़ पौधे होते हो भाई, लाजमी सा है कि खुले जो वातावरण होगा और ठंड ज़्यादा लगेगी। तो भाइयों, अपना अच्छी तरह बंदोबस्त करके खेतों की तरफ भी जाइए और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिए और साथ के साथ डांगर ढोर का भी। तो आज जो कार्यक्रम हम किसान वाणी में भाई जो बातचीत लेकर आए, जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा, गेहूँ फसल में लगने वाले सूत्रकृमियों की पहचान व रोकथाम, क्योंकि जो हमें भी लगते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए हम बात करेंगे। और साथ के साथ एक जो चर्चा हम ज़रूर लेकर आ रहे हैं, किसानों का जो साथी है एम किसान एप्लीकेशन, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है भाई और गेला की गेला जानकारी ज़रूर चाहिए। तो अपडेट हम ज़रूर रखते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और भाई मनोरंजन तो हम गेला हमेशा लेकर आते हैं और मनपसंद किस्से भी सुनते हैं और रागने में। तो सबसे पहले जो हम बात आज कर लेते हैं, गेहूं फसल में लगने वाले सूत्रकृमियों की पहचान व रोकथाम के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो, जो गेहूं और जौ में जो सूत्रकृमि भाई, उसका जो रोग है उसका देखो समाधान तो बहुत ज़रूरी है। अगर जो समाधान ना होगा तो भाई फिर तो भाई कभी टोटा होगा, तो टोटा क्यों होने देवा है, क्यों ना पहले हम यही चर्चा कर लेते हैं। और हरियाणा के जब हम बात करते भाई, प्रमुख फसल है और गेहूँ के अलावा जो भी है वह भी भाई हमारे जो राज्य में कुछ भागा में उगाते हैं। और इन दोनों फसलों में जो कीड़ों और बीमारियों के अलावा भाई कई तरीके के जो सूत्रकृमि हैं उसकी भी हानि हमने होती है। तो लगभग जो 30 सूत्रकृमि हैं भाई गेहूँ में और जौ में की फसलों में, ये भाई आक्रामक है। लेकिन जो हमारे राज्य में अगर जो हम बात करें, हरियाणा की बात करते हैं, तो आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं, तो भाई इसमें एक मोला रोग से जो कि सिस्ट भी इसने हम कह दिया करें, ये सूत्रकृमि है, इसके द्वारा फैलाता है। और गेगला रोग जो कि गेहूँ के बीज पीटी का सूत्रकृमि द्वारा यो फैलता है। तो भाई गेगले का तो तकरीबन आम बोलचाल भाषा में हम देखे भाई गेगला तो हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे वो जो गेहूँ है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। और इन फसलों के जो सूत्रकृमि रोग से, इन रोगों के अलावा जो भाई गेगला रोग से यो सूत्रकृमि और एक जीवाणु है जिसने बैक्टीरियल मिलकर टुड्डू नामक रोग फैलाते हैं। और इन रोगों के लक्षण और रोकथाम के बारे में भाई आज हम बात करते हैं। और सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं भाई, देखो जो फसल की जो पैदावार बढ़ा सकते हैं तो हमने इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो पहले लिखते हैं मोल्या रोग से, यो जो रोग से, यो रोग सिस्ट सूत्रकृमि जिसने हेडरोडेरा एवनी भी कह दिया करे, इसके द्वारा ये फैला है। और हरियाणा की जब हम बात करें तो भाई तकरीबन यो सिरसा की तरफ देख लियो, हिसार का ना, फतेहाबाद का ना, भिवानी का ना, या महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, गुड़गांव या फरीदाबाद और मेवात जिला में बहुत ज़्यादा से। और इस सूत्रकृमि की जो दूसरी जाति है वह भाई अंबाड़े और पंचकुला जिलों में भी इसमें पाई जावे। और इसके अब लक्षण की बात कर लेते हैं भाई, किस तरह है यो। इस रोग का जो सूत्रकृमि है वो पौधों की जड़ों पर आक्रमण करा है, जिसके कारण उनकी जो रोकथाम, उनकी जो जमीन से भोजन लेने की जो क्षमता है वो क्षीण पड़ जाती है। और इसलिए जो रोग से वो प्रभावित
पौधे है जो छोटे है, जो कमज़ोर से है और जो भाई पीड़े से रह जावा है, वो जो 1.5-2 महीने के होने पर भाई प्रभावित फसल न दूर तही भाई वह पीली और कमज़ोर हमने दिखाई दे, तो समझ लो भाई और रोग इसमें लाग लिया। और रोगी पौधों की जो जड़ें स्वस्थ पौधे की जड़ों की अपेक्षा भाई बहुत छोटी होती है, लेकिन जो शाखा है वो ज़्यादा होने तक ये जड़ें झाड़ीनुमा दिखाई देवा है और इसे पौधों पर भाई बालियाँ भी छोटी और कम दाने वाली बनती है। और अगर जो शुरुआत की जब हम बात करें तो कई सालों में जो रोग है कि इसके लक्षण कुछ जगह पर भाई नजर आते हैं, लेकिन जो गेहूं की जब फसल लगातार लेने से कुछ सालों में भाई अब बीमारी है भाई सारे खेत में फसल फैल जाती है और उपज ना के बराबर मिल रहा है। और भाई 70-80 दिना की फसल होने पर भाई रोगी की जड़ों को उखाड़ कर हमने ध्यानपूर्वक देखने से उन पर लगी सफ़ेद मोतियों जैसी जो छोटी छोटी सूत्रकृमि मादाएं हम देख सकते हैं और फसल पकने पर भाई ये मादाएं जड़ों से छुटकर ये ज़मीन में इसमें गिर जाती है। तो भाई ज़रूर इसमें हमने ध्यान रखना चाहिए। और इसका जो रंग है वो सफ़ेद और भूरा सा रंग का होया करे और ज़मीन में जो पड़ी इन जो मृत जो यानी कि मरी हुई जो मादा को सिस्ट कहते हैं और एक सिस्ट के अंदर इसमें 200 से 300 अंडे जो जमा हुए हैं। और गर्मिया के मौसम में जो सूत्रकृमि सिस्ट की अवस्था में जमीन में सुस्त पड़े रहा है और गेहूं की जो बिजाई के टाइम जो यानी कि जो नवंबर की जब हम बात करते हैं भाई जो भी वो टाइम आवेगा इसमें उचित नमी और तापमान मिलने पर भाई सिस्ट में तय लार्वे निकलकर जड़ों में प्रवेश करते हैं और जो ये जड़ें हैं उसके अंदर ही खाते और विकसित होते हैं और या अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। और एक सूत्रकृमि 1 साल में एक ही जीवन चक्र पूरा करता है। और अब इसकी हम रोकथाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो रोकथाम जब हम बात कर रहे थे इसमें फसल चक्र अपना कर हम इसकी रोकथाम कर सके नू तो देखो कई चीज़ से जो रोकथाम हम इसमें कर सके तब भाई फसल चक्र अपना कर। दूसरा ग्रीष्मकालीन इसमें जुताई करके अगेती बिजाई करके अवरोधी किस्में लगा कर जीवाणु खाद बीज उपचार और जो सूत्रकृमि नाशक दवाइयों के प्रयोग थे। तो फसल चक्र अपनाना चाहिए भाई। देखो हमने दूसरी फसल लेनी चाहिए। रोग जो गेहूँ या जौ की फसलों पर ही लग गया है इसलिए भाई इस रोग ग्रस्त खेत में इन फसलों को लगाकर लगातार इसमें न लेकर दूसरी फसल हमने इसमें उगानी चाहिए। जिस तरह भाई सरसों की बात कर ले, वह चने की बात कर ले, वह मेथी बात कर ले या धनिया फिर गाजर इसमें हमने उगानी चाहिए। तो फसल चक्र हमने ज़रूर अपनाना चाहिए और उर्वरा शक्ति इसमें मजबूत रह से। और इसी तरह जो ग्रीष्मकालीन जो जुताई की बात कर रहा था मोलाग्रस्त खेत की जो मई जून में 2-3 बार हमने 10 से 15 दिन के अंतराल पर गहरी जुताई करनी चाहिए। ऐसा करने तक अधिकतर जो सूत्रकृमि वो नष्ट हो जाते हैं और फसल रोग तक बच जाती है। इसी तरह अगेती खेती की अगेती बिजाई की जब हम बात करें तो सूत्रकृमि के लार्वे निकलने के जो सही टाइम से होता तापमान वो नवंबर में होता है। तो इसलिए भाई प्रभावित खेतों में गेहूँ या जौ की बिजाई 15 नवंबर तक करने से सूत्रकृमि के आक्रमण से पहले ही फसल न भाई इसकी अच्छी वृद्धि हो जाती है और नुकसान इसमें कम होता है। और अवरोधी किस्म की जब हम बात करें तो गेहूँ की राज MR1 और जौ की बात करें तो अवरोधी किस्म भाई BH 275 इसमें होगा हुआ। और जीवाणु खाद से बीज उपचार की बात करें तो गेहूँ को बोने से पहले बीज को जो HT54 नामक एजोटिका से हमने उपचारित करना चाहिए। और सूत्रकृमि नाशक दवाई के प्रयोग की बात करें तो कार्बोफ्यूरॉन दवाई 13 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बिजाई से पहले खाद के साथ मिलाकर पूर्णतः भाई इस रोग की रोकथाम हो जाती है। लेकिन जो दवाई से या महंगी होने के कारण भाई पूरे खेत में डालने का सुझाव तभी दिया जाता है जब खेत में रोग बहुत ही ज़्यादा मिला तो भाई कम डाले इसमें और विशेषज्ञ से हमने बातचीत करनी चाहिए। और इसी तरह जो गेगला रोग से इस रोग को जो ममनी या फिर सेव के नाम से भी हम जाना है और जो सूत्रकृमियों द्वारा फैलाया जाने वाला यो जो रोग से यो भाई सब तो पुराना रोग से है जो कि सारे संसार में पाया जावा है। और यो रोग गेहूँ में बीज पीटी का सूत्रकृमि जिसने हम एंगवीना
ट्रिसिसाई नामक जो सूत्रकृमि द्वारा इसमें फैलाया जाता है। और इसके जो लक्षण की बात करें, इस रोग से प्रभावित पौधे के जो तने का जो निचला भाग से वो भाई फूल कर मोटा हो जाता है और 20-25 दिन के बाद इसमें पत्ता पर जो रियासी पड़ जावा है वह दिखाई देवा और जो पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और पौधा जिस तरह बढ़ता है तो भाई जुरिया खत्म हो जाती है। और इस रोग तो प्रभावित पौधे की जो बाड़ियाँ है वो छोटी और मोटी होती है, जिनमें गेहूं के दाने की जगह भाई विकृत जो शक्ल से वह आकृति है वो गेगले या फिर ममनी इसमें हम कहते हैं और इसमें ये बन जाती है। तो शुरू में ये जो ममनियाँ हरी गहरी और भूरी या फिर काली हो जाती है और एक ममनी में जो सूत्रकृमि के कई हजारों लार्वे सुप्त अवस्था में रह है और गहराई गाय से जो टैंप है ये जो ममनिया बीज के साथ मिल जाती है और ऐसा ममनीग्रस्त बीज बोने से ही फसल में ये रोग लगता है और फैलता है। तो फसल रोग की जो उग्रता प्रकोप से उसमें बीज में मिली ममनिया की संख्या पर भाई इसमें निर्भर करे। तो इसमें हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि देखो सावधानी अच्छी तरह हम रखेंगे तो भाइयों जब भाई फसल तक हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकें। और एक रोग और ध्यान में आ रहा है यो से टुड्डू रोग। इसमें टुड्डू रोग के से भाई यो जो रोग गेगला फैलाने वाले सूत्रकृमि और क्लेविक बैक्टीरियसिसाई नामक जीवाणु के सम्मिलित आक्रमण तक फैलता है। तो इस रोग को टुड्डू के अलावा पीली बाली गिलन के नाम से भी हम इसमें जाना है। और इसके जब हम लक्षण की बात करें भाई किस तरह इसने दिखा है तो शुरुआत में तो भाई इस रोग के जो लक्षण है वो गेगला रोग जिसे हमने दिखा है, लेकिन भाई मौसम जब तापमान कम हुआ और नमी अधिक होता है जो टुड्डू रोग से यो दिख फैला है। तो इस मौसम में पौधे के जो पत्तों और तनों वालियों से चमकीले जो पीले चिपचिपे पदार्थ का रिसाव सा दिखाई पड़ता है भाई समझ लो हमने यो रोग हो रहा है। और यो जो जीवाणु होता है तो कि गेगले के साथ रहता है और भाई मौसम में तेजी से बढ़ता है चिपचिपे पदार्थ के कारण तुष और पण छद चिपक कर ये गूथ सा इसमें बन जाता है और पौधे की जो वृद्धि इसमें रुक जाती है। तो भाई इसकी रोकथाम की बात करें तो गेगला व टुड्डू जो दोनों रोग से ये ममनीग्रस्त बीज बोने से लगते हैं और रोग आने के बाद इनका जो इलाज संभव नहीं होता। तो इन रोगों से बचने का जो भाई एकमात्र और सरल और सस्ता उपाय है यो है कि भाई बीज जो है वो प्रमाणित अथवा हमने ममनी रहित ही हमने बोना चाहिए। बीज से ममनियाँ अलग करने के लिए बीज को भाई पानी में डालकर हाथ या फिर जो लकड़ी तय हिला देते हैं और हल्की होने के कारण ममनियाँ पानी के ऊपर तैरने लग जाती है और जिन्हें हम छलनी द्वारा हटा देते हैं। और बीज को भाई सूखा खा छितरिया उसमें बिजाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और ममनियाँ हटाने के लिए भाई सादा पानी के स्थान पर हमने 10% जो नमक का घोल है उसका प्रयोग हमने अधिक इसमें भाई बढ़िया रहता है। लेकिन जो नमक के पानी में डाले गए बीज को नमक के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए हमने बिजाई से पहले 2-3 बार भाई इसमें साफ पानी से भी धोना इसमें बहुत ज़रूरी है ताकि अंकुरण प्रभावित ना हो। यानी कि जो नमक का हम इस्तेमाल करें भाई जो फिर उसके बाद साफ पानी में भी धो ले। और इस तरह भाई जो ये रोग से ये ज़रूर इसमें समाधान होगा जो सूत्रकृमि वो हटेगी। और जब हम फसल ने बीजा ना अच्छी तरह बोगे खेत ख्याल का हम ध्यान रखेंगे तो भाई निश्चित तौर पर हमने बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। तो भाइयों ये तय हमने जो बात कर ली ये जो फसल में लगने वाले सूत्रकृमियों की पहचान और उसकी रोकथाम के बारे में। और दूसरी जो चर्चा हम बात करेंगे भाई किसानों का जो साथी है एम किसान एप्लीकेशन उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अब बात घनी देर की हम बात कर रहे हैं तो मनोरंजन का हम इंतज़ार कर रहे हैं और भाइयों का मनोरंजन करवा देते हैं इस चाप सिंह के किस्से तय कार्यक्रम किसान वाणी में। इतनी बात सुनकर चाप सिंह की अगड़ पड़ोसन इकट्ठी हो गए कैसे चलती है क्या गाती है बोला वे छोटी बड़ी नार मिलकर गांव मंगल चार मिलकर मिर्गा के सिडार मिलकर नई बहू न तारण आई सोनी बड़ी नारे मिलकर गाँव मंगल चार मिलकर मिर्गा के सिडार मिलकर नई बहू न तारण आई छोटी बड़ी नारे मिलकर गाँव मंगल चार मिलकर
रही थी रंग चमन का लूट, रही थी रंग चमन का लूट। उठ बहू क्यों ना करने चले, डोले बीच पदम निशियाले। 5 अक्षर की तेरी पीत से गाले, तेरे मुंह दिखाई। राख्याने के नहीं झोले में, राख्याने के नहीं झोले में। डोले में ते बाहर लकड़ के देखी भी खड़ी, जड़ जड़ के पीतस के पाया में पड़ के, एक मूर्ति पाया पड़ाई। बनरी उरा के सी टोली, बनरी उरा के सी टोली। एक बुढ़िया बोली नजर फला के, मुंह दिखलाइए पल्ला ठाके। बीरा में के हाथ लपा के, बड़ी मुश्किल ते पुचकारण पाई। छोटी बड़ी नारे सोगी, बहुत ही असली देखन जोगी, बहुत ही असली देखन जोगी। सीड़क होगी एक एक के, लक्ष्मी चंद के नजर टेक के, न्यू के लगाई रूप देख के। धन धन तू बहु हसन जाई। साथियों, ये तो हमने रागनी सुनी, किस्सा चाप सिंह के उससे था। और अब बात कर लेते हैं भाई जो आगे आने वाले कार्यक्रम के बारे में है। और भाई सबसे पहले तो हम एक मौसम के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारे मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता से सुनते हैं ये मौसम की जानकारी। एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 92 और 32% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 31 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने, रात्रि तापमान में गिरावट आने, हवा की गति सामान्य रहने के साथ आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही कहीं कहीं अल सुबह हल्की धुंध आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि पूर्वानुमान है कि मौसम खुश्क रहेगा, तो किसान भाई आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करें। साथ ही किसान भाइयों, धान की कटाई के बाद फसल अवशेष का प्रबंधन अवश्य करें और बुआई से पहले अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। धन्यवाद। तो साथियों, ये तो हमने एक मौसम की जानकारी
प्राप्त करी। और अब आने वाले कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे भाई। कल है रविवार और कार्यक्रम हम लेकर अगर थारी चिट्ठी मारेगी तो, लेकिन मैच होने के कारण भाई कल मैच का ज़रूर आनंद उठाइए। और सोमवार की हम बात कर लेते हैं। और सोमवार ने जो कार्यक्रम किसान वाणी में जो हम चर्चा करेंगे भाई, इसमें हमारा जो विषय रहेगा बैंगन की काश्त के बारे में। और जो नई फसल नई उमंग की जब हम बात करें तो इसमें जो सोमवार को हम लेकर आए कार्यक्रम, इसमें नई फसल नई उमंग में लहसुन की बिजाई के बारे में और एक जो जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी प्राकृतिक खेती अग्नि अस्त्र बनाने की विधि। तो भाइयों इसमें ज़रूर हम बातचीत ज़रूर सुनिए हमारे जो कार्यक्रम किसान वाणी में सोमवार को। और अब दूसरी जो चर्चा कर लेते हैं भाई व्योम के, और इसमें भाई मोटे अनाज के बारे में अंतर्राष्ट्रीय साल का जो बाजरा है वो जो 2023 इसमें भाई घोषित किया है, यानी कि मोटे अनाज के लिए। तो भाई मोटे अनाज की जो इसमें भाई बाजरा है, चारा है, रागी हो गया जिस तरह, या फिर फॉस्टेटल बाजार, कोटो बाजरा होगा, छोटा बाजरा होगा, प्रोसो बाजार होगा, बर्नार्ड बाजरा जिसने साउन कह दिया कर। तो भाई ये जो मोटे अनाज की किस्त है और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाई ये घोषित किया गया है। और इसके अंदर भाई ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज का प्रचार भी कीजिए। और भाई बाजरा तो एक बढ़िया है, और भाई खिचड़ी जब हम खाते या कोई भी हरियाणी पकवान है तो भाई इसमें तो ज़रूर इसके अंदर हम जानकारी लेते हैं। और अब बात इसमें जो बाजरे के विकास के लिए भाई कदम भी उठाए गए हुए हैं सरकार के द्वारा, उसके माध्यम से और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी गई है। और इसमें अगर जो बात और करें तो भाई देखो हर एक 2018 से जो होता है परंपरागत जो है, एक तो गुणवत्तात्मक है और एक उत्पादक इसका बड़ा है। और भाई सरकार की तरफ से इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत की तरफ से जो पहला भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ग की घोषणा के लिए भाई 2018 में DGFO के तहत भेजा गया था। और अक्टूबर 2008 में FO कृषि संबंधी 26वीं समिति द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करना। और इसी तरह इसमें जो है आगे राष्ट्रीय सरकारों सहित सभी हितधारकों को बाजरा के उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार की भाई दिशा में काम करने के लिए भाई इसमें निर्देश है। और ये जो इसमें प्राथमिकताएं हैं, और इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा जो है वो इसमें मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इसमें हमने अपना योगदान देना चाहिए। और अब बात हम जो दूसरी जो चर्चा कर लेते हैं साथियों, आज जो हम जो दूसरी जो चर्चा लेकर आ रही है भाई एप्लीकेशन के बारे में हम एक ज़रूर जिक्र कर रहे थे। और इस एप्लीकेशन की जो हम बात करते हैं तो इसमें भाई देखो कोई भी तकनीक है, तकनीक का हमने उसमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसके अंदर किसानों के लिए जो अन्य सभी प्रकार के जो गैजेट्स और स्मार्टफोन की जो सुविधा है, टेलीफोन है सहित अन्य किसी भी प्रकार के मोबाइल टेलीफोन उपलब्ध है। आज भी हम फीचर टेलीफोन यानी कि जो स्मार्टफोन के फ़ोन से भारत में मोबाइल फ़ोन का खेल है। और हालांकि देखो भारत में जो स्मार्ट है जो टेलीफोन की वृद्धि है और गैजेट है वो गूगल वन की ऊर्जा के साथ और बढ़ने की क्षमता के साथ मोबाइल ऐप की तुलना में बदल गया है। और भारत में जो स्मार्ट टेलीफोन में सबसे बड़ी प्रणाली है, इसलिए बेहतर ढंग से विकसित होने के लिए विकसित किया जा सकता है। और सरकार का भाई पूरा योगदान है, क्योंकि देखिए आजकल तो भाई ऑनलाइन सब कुछ हो रहा, कुछ जानकारी लेनी 24 घंटे भाई फ़ोन भी उपलब्ध है। आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हो, या फिर ऐसी एप्लीकेशन आ गए तो भाई जो एक मोबाइल की जो तस्वीर उस पर लगाते तो पता भी चल जाता कौन सी बीमारी है, कौन सा पत्ता, कौन सी फसल है। और सरकार द्वारा जो एप्लीकेशन जो ये है इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर सक्षम होने के लिए भाई सक्षम के लिए वेब की जानकारी के लिए विस्तृत और अन्य विस्तृत जानकारी है भाई इसमें किसान पर भाई सूचीबद्ध है। जो मोबाइल ऐप कुछ गेम ऐप मुफ्त में है और कोई भी रॉयल्टी या बौद्धिक अधिकार यानी कि इसमें नहीं है। और इसमें इनको 17D डेक्स इन सक्षम इन हाउस और स्वतंत्र रूप से विकसित यानी कि निजी फर्म से विकसित हो रहे हैं। और हर ऐप का जो विवरण और डाउनलोड लिंक ऐप के पर भी भाई क्लिक करने के बाद इसमें होता है। और भाई गूगल प्ले स्टोर से भाई इसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और विकासकर्ताओं को कृषि और सहकारिता विभाग की जो वेबसाइट है www.agricop.nic.in किसान पोर्टल पर, और या फिर www.farmer.gov.in और अन्य पोर्टल है जिस तरह RKVY हॉटनेट सीड नेट पर भी संभावित इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसमें भाई काम करने के लिए काम करने से जो कि समीक्षा है पोर्ट्रेट में प्रतिपादित इसमें करते हैं। तो जो ये एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है, इस तरह भाई किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ उठा सकें। क्योंकि जो आजकल यदि हम देखते हैं तो भाई ये जो ऑनलाइन जितनी भी एप्लीकेशन है, सरकार की जो वेबसाइट है, आप उस पर पूरी जानकारी इसमें ले सकते हैं। और जो ये एप्लीकेशन है इसके अंदर किसानों का जो साथी है एम किसान एप्लीकेशन, इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। और किसानों का साथी एम किसान एप्लीकेशन ये जो है भाई किसानों का वास्तव में साथी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, आप सुझाव भी है और विशेषज्ञों के साथ आप जुड़ सकते हो और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप लाभ उठा सकते हो। तो साथियों, आज जो हमने एक बात करी, जो चर्चा हमने करी थी गेहूँ फसल में लगने वाले सूत्रकृमियों की पहचान व रोकथाम के बारे में, और एक उम्मीद करते भाई इसमें ज़रूर से ज़रूर हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इस जानकारी को आगे साझा करेंगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के कार्यक्रम किसान वाणी के अंक में इतना ही। और जो चर्चा करी गेहूँ फसल में लगने वाले सूत्रकृमियों की पहचान व रोकथाम और किसानों का जो साथी एम किसान योम एप्लीकेशन के बारे में हमने बात करी और तमाम हमने वो जानकारी दी जो एक ज़रूरत है। तो आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही। विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।